गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान। इसमें से अध्याय 11 पढ़ रहे थे। बहुत सी पूरी पाठ पढ़ चुके थे, छोटा सा चीज़ बस बचा था, उसी को बता देते हैं। आज गुरुत्वीय केंद्र पढ़ लिए थे। अगर कोई देखो, जब कोई व्यक्ति या कोई इंसान ऐसे रस्सी पे, मोटी रस्सी पे चलता है, ठीक है, तो वो अपने हाथों को फैला लेता है या फिर कोई लंबी लकड़ी का सहारा लेता है। और सहारा क्यों लेता है? ताकि दोनों तरफ का वजन बैलेंस जो है बना सके। ठीक है, तो वो बैलेंस बनाता कैसे है पता है? कि वो अपने पैरों को उसका केंद्र बनाता है। इसका इधर का भार और इधर का भार, दोनों भार बराबर करके अपने पैरों में गुरुत्वीय केंद्र बनाता है। और वो उसका सेंटर, जो इस लकड़ी के सेंटर को ही पकड़ेगा, तब जाकर उसका बैलेंस बनता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र को हम समझ सकते हैं इस रस्सी के साथ। इस रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति जो है वो अपने हाथों को फैलाकर या लंबी लकड़ी का सहायता लेकर गुरुत्वीय केंद्र को मेंटेन करता है। ठीक है, इसी कारण वह रस्सी पर चल पाता है। अगर आप कुर्सी पर भी बैठ कर के अगर कुर्सी की दो जो है सामने की पैर को अगर उठाएंगे, कुर्सी के खुरे को, तो ये पीछे वाली दो खुरे पर अगर आप अपना भार रख कर देखेंगे, हालांकि ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गिर सकते हैं पीछे, तो ऐसे भी कुछ समय के लिए आप इन दो खुरों पर रह सकते हैं। ठीक है, और देखना, गुरुत्वीय केंद्र के बारे में तो बता ही दिए थे कि भार वितरण की औसत या संतुलित स्थिति को गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। यह बिंदु जहां पर वस्तु का कुल भार केंद्रित होता है या होता हुआ प्रतीत होता है, गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। ठीक है, और कोई वस्तु के भार के वितरण को ही बराबर बराबर दोनों तरफ वितरण होता है, तो वस्तु के भार के वितरण को ही गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। ये आसान शब्द है। ठीक है, किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कैसा ज्ञात किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकती निलंबित वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र निलंबन बिंदु के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, यदि निलंबन बिंदु से गुजरती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए तो उस रेखा के साथ साथ कहीं पर गुरुत्वीय केंद्र होगा। ठीक है, उस रेखा के साथ साथ कहीं पर गुरुत्वीय केंद्र होगा। उसकी सही स्थिति जानने के लिए उस वस्तु को किसी अन्य बिंदु से निलंबित की जाए तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा उस निलंबन बिंदु से खींची जाए। इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही गुरुत्वीय केंद्र है। ठीक है, देखो, कोई भी वस्तु अगर किसी बिंदु पर लटकी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना, अगर लटकी हुई है तो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है, इस लटकी हुई, जैसे कि मान के चलो यहाँ से लटकी हुई थी ये वस्तु जो यहाँ से लटकी हुई थी, तो इसका निलंबन बिंदु यही होगा और इससे सीधे सीधे नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिए। अब आप लोग को ये पता है कि इस ऊर्ध्वाधर रेखा इसे खींचने के बाद अगर कोई वस्तु अगर लटकी हुई थी, ठीक है, और इसी से होते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया गया नीचे, ठीक है, अब आप लोगों को क्या बताना है इसमें कि यही रेखा से, जो ऊर्ध्वाधर रेखा से होती हुई, उसके आसपास ही गुरुत्वीय केंद्र होगा। ठीक है, तो अब इसको ज्ञात करने के लिए पहले इस बिंदु से लटकाकर ऐसे नीचे ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, फिर इस बिंदु पर लटकाकर इस निलंबन बिंदु के नीचे ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, तो जो जहाँ पर एक दूसरे निलंबन बिंदु काटती है वही प्रतिच्छेद करती है, वही गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। फिर यहाँ से लटकाकर ऐसे निलंबन बिंदु खींचे तो लगभग इसके पास में ही है, करीब में ही है, इसलिए क्या है, फिर से इस लाइन को पढ़ देता हूँ। यदि निलंबन बिंदु से होती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए तो उस रेखा के साथ साथ कहीं पर गुरुत्वीय केंद्र होगा। उसकी सही स्थिति जानने के लिए उस वस्तु को किसी अन्य बिंदु से निलंबित की जाए तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए, तो निलंबन बिंदु से खींची गई इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु गुरुत्वीय केंद्र होता है।
ठीक है, एक दूसरे को जहाँ काटती है वही गुरुत्वीय केंद्र होता है। इस प्रकार रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति का गुरुत्वीय केंद्र भी ठीक उसके बीच में होता है। सीधी लंबी लकड़ी के सहारा का लेकर वो क्या करता है, अपने गुरुत्वीय केंद्र को नीचे की ओर घुटने या पैरों पर केंद्रित करने का प्रयास करता है, ठीक है, जिससे वह आसानी से रस्सी पर चलता है। ठीक है, अब देखेंगे स्थिरता के लिए गुरुत्वीय केंद्र की जगह ज्ञात करना आवश्यक है। स्थिरता के लिए गुरुत्वीय केंद्र की जगह ज्ञात करना आवश्यक है। किसी भी आकार की वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र से एक रेखा नीचे की ओर खींचिए। यदि वह वस्तु के आधार के अंतर्गत है तो वस्तु स्थिर रहेगी। यदि गुरुत्वीय केंद्र वस्तु के आधार से बाहर है तो वस्तु अस्थिर होती है। ठीक है, तो गुरुत्वीय केंद्र जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वस्तु के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, आधार बेस। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है एक वलय के गुरुत्वीय केंद्र को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इधर एक वलय इसके गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करना है। मैं यहाँ पर इस वलय को यहाँ पर से ऐसे निलंबित करके यहाँ से ऐसे खूंटी में लटका दूंगा, तो ये यहाँ से लटकेगा ऐसे, तो यहाँ मतलब यहाँ से लटके गए तो ये लटकेगा तो ऐसे रहेगा या ऐसे हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस निलंबित बिंदु से मैं क्या करूँगा, एक रेखा खींच दिया। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया, एक रेखा खींच दिया, मेरे को पता चल गया कि इस वलय के गुरुत्वीय केंद्र जो है इस रेखा के आसपास मिलेंगे। ठीक है, इस रेखा के कहीं आसपास मिलेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस बिंदु पर भी लटका दूंगा, इस बिंदु पर भी क्या करूँगा, लटका दूंगा इसको, तो इस यहाँ से निलंबित कर दूंगा तो ऐसे लटकेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ लटका दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार फिर यहाँ लटका दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आप लोग कि बहुत सारे अलग अलग जगह निलंबित बिंदु भी मिलने पर भी ये गुरुत्वीय केंद्र इसी के आसपास कट रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, सभी निलंबित रेखाएं इसी के आसपास कट रही हैं, तो यही जो है केंद्र होगा। इस प्रकार से आप केंद्र इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र इसके निकाल सकते हैं। और सीधी कर खड़ी रहने पर और झुकने पर आपका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर है कहाँ नहीं है ये आप खुद स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इस सब के बारे में सीखेंगे और हमने सीखा पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षण बल लगाती है। द्रव्यमान के कारण आकर्षित करने का यह गुण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह केंद्रित बल है। ठीक है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से दर्शाया जाता है। जी का मान 6.67 × 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण इसको जी से दर्शाया जाता है। ठीक है, गुरुत्वीकरण त्वरण को जी से दर्शाया जाता है। इसका मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, माना जाता है। इसको हम जनरली इसको हम 10 लेकर भी पढ़ते हैं, 10 मीटर सेकंड स्क्वायर ये भी लेकर पढ़ते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि गणना के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे पृथ्वी पर मुक्त पतनशील वस्तु जी त्वरण से गतिशील होती है। ठीक है, और देखना वस्तु का द्रव्यमान एक निश्चित राशि है, मगर किसी वस्तु का भार वस्तु के ऊपर क्रियाशील गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर है। इस लाइन को फिर से पढ़ लीजिए। वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, मगर वस्तु का भार वस्तु के ऊपर क्रियाशील गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर है। ठीक है, अब इसके आगे हम ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके आगे हम अगला चैप्टर कल पढ़ते हैं।